बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास ग्रो वाट आया, ये इसका ड्रेस चेक करें। ये दोस्तों मेरे पास आया है सवात से। ये मेरा एक दोस्त है सब्सक्राइबर, ये उसने मुझे वहां से ये कुरियर करवाया। ये दोस्तों मेरे पास है लेपर्ड कुरियर के जरिए सवात से। और दोस्तों ये 48 वोल्ट का है और इसके दोनों साइडें, डीसी साइड भी और एसी साइड भी, दोनों शॉर्ट है। तो दोस्तों इसका डीसी सेक्शन और एसी सेक्शन ये दोनों जले हुए हैं। मैंने इनके मॉसफेट निकाल दिए हैं, ठीक है। और ये मैं आपसे शेयर करने वाला था कि ये ग्रो वाट तो है, लेकिन ये शेयर करने की वीडियो मेरा मकसद जो है, ये देखें। ये दोस्तों जो ग्रो वाट है ना, ये 48 वोल्ट में है और जो इसका कंट्रोलर है 145 वोल्ट वाला कंट्रोलर है इसका। और जो इसके बैटरी, जो इसके साथ बैटरी आप यूज़ कर सकते हो वो 48 वोल्ट वाली है, ठीक है। हालांकि ये 3000 VA और 3000 वाट है, लेकिन फिर भी ये जो है ये 48 वोल्ट का ग्रो वाट है। कुछ दोस्तों के पास ऐसे मॉडल्स हैं जो मॉडल पहले आए हैं। तो दोस्तों इसको रिपेयर करेंगे। ये इसमें जो इशू आ रहा है दोस्तों, जो इसमें मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके डीसी सेक्शन के और एसी सेक्शन के दोस्त ने कहा कि हम जो जैसे ही लगाते हैं ना ये मॉसफेट, तो ये जल जाते हैं। तो चारों जो है डीसी एसी सेक्शन के आईजीबीडी जलते हैं। और जो है ये दोस्तों यहाँ पे लगे हुए थे पांच पांच अदर ना, 1 2 3 4, 4 और 4 8 लगे हुए थे यहाँ से जो मैंने ओपन किए हैं। ले वैसे इसकी जो ऑप्शन है 5 5 का है। और देखें इसमें SMD लगे हुए हैं, NPN और PNP। और 44 का IC लगा हुआ है यहाँ पे, 27 कौन सा ये वाला। तो मैं इसका देखूंगा कि आया कि इसकी ड्राइव नहीं सही बन रही, जिसकी वजह से ये बार बार जलते हैं, या इनमें से कोई ट्रांसफर शॉर्ट है NPN PNP से की वजह से जो ये डीसी सेक्शन जलता है बार बार, या SG3525 सही वर्किंग नहीं कर रहा, या इसके अलावा जो ये वाला IC लगा हुआ है ये सही वर्किंग नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं यही चेक करूंगा और जो फॉल्ट होगा आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट आता है, कोई ऐसा अनवल्टर आता है जिसके बार बार डीसी सेक्शन शॉर्ट होते हैं और एसी वाले IGBD आपके आउटपुट के IGBD जलते हैं, तो क्यों जलते हैं ये इंशाल्लाह जो वीडियो होगी इसके होगी। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये है मेरे पास स्वाद से। तो आप देख लें कि ना मैंने भाई को देखा है ना भाई ने मुझे देखा है, लेकिन जो काम है इंशाल्लाह जो है मैंने अपनी ईमानदारी से करना है, ठीक है। जो मुझे तालीम मिली है वो ईमानदारी की है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा। दोस्तों मैं इसका फॉल्ट चेक कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे फॉल्ट शेयर करूंगा कि बार बार क्यों इसकी डीसी सेक्शन जल रहा है। तो ग्रो वाट 3000 वाट की जो ड्राइव चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि पहले आपने सबसे पहले जो है ड्राइव क्लियर करनी है डीसी सेक्शन की, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मीटर जो है नज़दीक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो आपने जो इसकी ड्राइव क्लियर करनी है, सबसे पहले आपने डीसी सेक्शन की ड्राइव क्लियर करनी है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये सेट ऑन करने के बाद कुछ देर बाद चलता है। ये देखें पहले इसकी रेड लाइट ऐसे करती है, फिर देखें ग्रीन लाइटें, इसके बाद ये बजर देगा और ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जो है आपको ये इसने बजर दे दी है, तो ये ड्राइव कुछ देर बाद देगा। ये देखना अभी रेड लाइट जला रहा है। ये देखें ड्राइव बन गई है 5.2 वोल्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें डीसी सेक्शन की ड्राइव आ चुकी है। तो डीसी सेक्शन की ड्राइव क्लियर करने के बाद ये IC जो है ना, ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जब ये आपके मॉसफेट जलते हैं ना, उस वक्त ये IC आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करके ही आपकी जो ड्राइव क्लियर होगी। ज़्यादातर ये IC ही जलता है। तो ये देखें डीसी सेक्शन की ड्राइव आने के बाद इसने दिया है 53 नंबर फॉल्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको कर दें ऑफ। ऑफ करने के बाद जो आपने एक एक मॉसफेट लगा लेना है यहाँ पे ना, एक एक मॉसफेट। अगर यहाँ पे 4 लगते हैं या 5 लगते हैं या 6 लगते हैं, जितने भी लगते हैं, आपने सिर्फ एक मॉसफेट 1 सेक्शन में 2 सेक्शन में एक एक मॉसफेट लगा देना है। एक एक मॉसफेट लगाने के बाद दोस्तों आपके ये जो आउटपुट के बस वोल्टेज हैं, ये फिल्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, यहाँ पे आपको बस वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं। कुछ दोस्त हैं दोनों साइड के मॉसफेट निकाल लेते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर ड्राइव चेक करते हैं IGBD की।
तो फिर IGBT की ड्राइव नहीं बनती जितनी देर तक इसके बस वोल्टेज नहीं बनते। ये आपने अपने जहन में रखना है। जितनी देर तक आपका DC सेक्शन ऑन नहीं होगा उतनी देर तक आउटपुट के IGBT की ड्राइव आपको देखने में नहीं मिलेगी। कुछ दोस्त हैं बहुत सा टाइम लगाते हैं इसके ऊपर कि यार ये इसकी ड्राइव क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर 1 वोल्ट भी नहीं आ रहा, ये क्या इशू हो सकता है। और देखें इसके साथ के बोर्ड जो हैं ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये 48 वोल्ट में है और बाकी जो बोर्ड आते हैं इसके साथ के वो आपको मिलेंगे 24 वोल्ट में। तो उसमें ड्राइव IGBT की आउटपुट की किसी और हिसाब से बनती है, ठीक है। उसमें डायरेक्टली आपको माइनस वोल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस वोल्टेज देखने को मिलेंगे, 7.2 यानी ऐसे वोल्टेज वो आपको देखने को मिलेंगे आउटपुट की IGBT की ड्राइव। तो इसमें आपको मैं चेक करवा देता हूँ। DC सेक्शन की ड्राइव क्लियर करने के बाद आपने 2 मॉसफेट इंस्टॉल करने हैं और इसके बाद जो आ जाना है आपने अपने आउटपुट की AC सेक्शन की ड्राइव पर, जो कि IGBT लगे होते हैं। यहाँ पे 4 अदद आपको यहाँ पे IGBT देखने को मिलेंगे। फिर आपने वैसे ही काम करना है कि इसको ऑन ऑफ करना है और मैं आपको इसके साथ ड्राइव चेक कराऊंगा कि ऑन ऑफ करने के बाद ये आपको कैसी ड्राइव देगा और कैपेसिटरों के ऊपर कितने वोल्टेज बनते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करके सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटरों के ऊपर वोल्टेज दिखाऊंगा। कैपेसिटरों के ऊपर कितने वोल्टेज बनते हैं, जो DC वोल्टेज होते हैं, जिसे हम बस वोल्टेज भी बोलते हैं। ये देखें दोस्तों, ये अभी ऑन हो रहा है। ये कुछ देर बाद यानी कि जाके ऑन होता है, इसके बाद जो है वोल्टेज बनाना शुरू करता है। DC सेक्शन की कुछ देर बाद जो है इसके ड्राइव बनती है। जैसे ये देखें तकरीबन 384 वोल्ट 85 वोल्ट जो है इसने आउटपुट के वोल्टेज शो करवाए हैं, ठीक है, जो बस वोल्टेज होते हैं DC सेक्शन पे। DC सेक्शन हमने ऑन किया और जो AC सेक्शन के माइनस प्लस वोल्टेज बनते हैं वो ये हैं दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपको IGBT की बारी बारी ड्राइव चेक कराऊंगा। ये देखें आपको जो इसमें मैं बता रहा था आपको कि इसमें थोड़ा सा इस बोर्ड में आपको मुख्तलिफ ड्राइव मिलेगी। तो ये देखें इसमें जो ड्राइव आपको मिलेगी वो 4.7 वोल्ट सभी IGBT के ऊपर मिलेगी, लेकिन माइनस होगी। और जैसे ही सेट ऑन होता है कुछ देर के बाद आपको फिर प्लस में जो है इसकी ड्राइव मिलेगी। ये चेक करें 4.7 वोल्ट और इसके ऊपर चेक करते हैं तो देखिए 4.7 वोल्ट और इसके ऊपर चेक करते हैं देखिए 4.7 वोल्ट। अब देखना ये प्लस में चेंज होगी। मैं आपको एक ही ड्राइव चेक करवा देता हूँ। ये देखिए प्लस में, अच्छा जो दरमियान वाले है इसकी यानी है तकरीबन 5 वोल्ट, ठीक है। और जो साइडों वाले हैं ना इसकी दोस्तों ज़्यादा आती है, ठीक है। ये देखिए 5.6 वोल्ट। तो अगर ये किसी दोस्त के पास ऐसी आ रही हो, ये 5.6 वोल्ट आती है प्लस में और ये 5 वोल्ट आते हैं प्लस में। अब ये माइनस हो जाएगी जिस वक्त सेट फॉल्ट पे जाएगा। तो ये देखें फॉल्ट पे चला गया और ये दोबारा से 4.7 वोल्ट, ये सभी पे 4.7 वोल्ट आएंगे। जो ये माइनस वोल्टेज हैं ये सभी पे एक जैसे आएंगे वोल्टेज, आपको किसी के ऊपर भी आपको कम या ज़्यादा वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही प्लस होगी ड्राइव, जैसे ही सेट ऑन होगा, तो सेट ऑन होने के बाद जो आपको इसकी ड्राइव मिलेगी वो दोस्तों मिलेगी ये दरमियान वाले IGBT 2 अदद, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके ऊपर आपको मिलेंगे 5 वोल्ट और जो इसके साइडों पे लगे हुए हैं ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर आपको मिलेंगे 5.6 वोल्ट। ये आपने याद रखना है क्योंकि 2 की ड्राइव कम आती है, 2 की ड्राइव ज़्यादा आती है IGBT की। तो अब मुझे पता चल गया है कि इसकी ड्राइव जो है आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसकी ड्राइव माइनस प्लस है, इसकी डायरेक्ट प्लस नहीं है, तो मैं इसमें ये नहीं करूँगा कि मैं इसमें वो लगा दूँ कि 75T60, वो नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरे बोर्ड है इनमें 24 वोल्ट आता है उसमें के 75T60 ही लगता है, लेकिन क्योंकि ये 48 वोल्ट का सेट है तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मेरे पास G75T65 पड़ा हुआ है ना, G75T65। तो मैं आपको IGBT दिखाता हूँ, IGBT निकाल के आपको दिखाता हूँ। वो आपने इंस्टॉल करना और जो इसका DC सेक्शन है
वहाँ पे आप K110 भी लगा सकते हो और इसके अलावा 15T14 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ इसके मॉसफेट, आपको दिखाता हूँ मैं कौन से नंबर यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये आ चुके हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर शेयर कर देता हूँ आपसे। अगर किसी दोस्त को चाहिए ये तो मिल जाएगा। ये देखें, ये है दोस्तों G75T65AK5SD। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है, पिन टैक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको मैं अब जो है इंस्टॉलेशन करता हूँ। इसके जो मैंने आरजी लगाया था एक एक मॉसफेट डीसी सेक्शन में, मैं निकाल दूंगा, और जो एसी सेक्शन में है वो आपके सामने जो मैं आईजीबीडी लगाऊंगा। और आईजीबीडी इंस्टॉल करने से पहले आपने ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करने हैं लाजमी। बहुत बुरा झटका लगता है यहाँ से, कोशिश कीजिए करिए कि जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको डिस्चार्ज कर लें। अब से दोस्त ने मेरे पास ये भेजा, कोरियर करवाया, उसके हिसाब से मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैंने इसमें अच्छे आईजीबीडी, अच्छे मॉसफेट डीसी सेक्शन के लगा के और मैंने इसको फ़िट किया है। और फ़िट करने के बाद जो है दोस्तों, अब मैं आपको इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ। मैंने आज आपको इसकी ड्राइव के बारे में, ड्राइव के साथ साथ जो है इसके डीसी सेक्शन की ड्राइव, एसी सेक्शन की ड्राइव कैसे चलती है, दोनों ड्राइव में दोस्तों क्लियर करने के बाद ये सेट इंशाल्लाह जो है काम जो मैंने किया ये आपके सामने है। ठीक है, अब ये माशाल्लाह से ऑन हो चुका है और ये आपको 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जो है वोल्टेज दिखाएगा। देखिए दोस्तों, 29 ये इसने आउटपुट दिखाया 230 वोल्ट। और ये देखें बता रहा है कि मैंने घर को वार्डा ऑन कर दी है और ये माशाल्लाह से ओके हो गया। ये था दोस्तों ग्रो वाट 3000 वाट का और 48 वोल्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको इसकी ड्राइव चेक करने का तरीका बताया है, माइनस प्लस या चेक करके दिखाई है कि भाई इसके ऊपर पहले माइनस वोल्टेज आएंगे 4.7 वोल्ट, और इसके अलावा जो प्लस वोल्टेज आएंगे वो 5 वोल्ट और 5.6 वोल्टेज। तो इंशाल्लाह जो है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।